देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय अयोध्या पर्व का आयोजन शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह मौजूद रहे। यहाँ पर अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा की परिधि के आसपास के कई धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी लगी है। साथ ही संपूर्ण अयोध्या का दर्शन भी कराया गया है। जन्मभूमि में पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि भय सरयू पावनी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का 3 दिवसीय पर्व राजधानी दिल्ली में मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, चंपत राय, सांसद लल्लू सिंह ने किया है। और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरी व्यवस्था है, अयोध्या की जानकारी जिस तरह से दी गई है। और ये प्रदर्शनी 3 दिन की है, जिसको देखने लोग आ सकते हैं। अब देखिए, बाहर ये बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो अयोध्या नगरी थी वो 84 कोस लंबी और 12 कोस चौड़ी थी, और इसीलिए अयोध्या की 84 कोस की परिक्रमा होती है। और ऐसे में ये जो पौराणिक शिलालेख वहाँ से निकले थे, इनकी जानकारी अद्भुत रही है। अयोध्या को लेकर ऐसी बुनियादी बातें जिनसे लोगों को जोड़ा जाए, वहाँ पर कैसे कुंड हैं, कैसे देवस्थल हैं, कैसे 84 कोस में अयोध्या बसी थी, और ये कहा जाता है कि उसका आकार मछली के जैसा था। तो अयोध्या की उन जगहों को, उस परिक्रमा को, उस देवस्थल को, उन कुंड को लोग जान सकें, उसको लेकर ये 3 दिवसीय यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। लोग यहाँ आकर राजधानी दिल्ली में इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। देखिए, शुरुआत की गई है हनुमानगढ़ी से। ये बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति के दाता बजरंग बली का अयोध्या में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग नतमस्तक होने आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन के मौके पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुँचे थे। और दूसरी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नंदीग्राम की तस्वीर है। ये नंदीग्राम बंगाल का नंदीग्राम नहीं है, ये वो नंदीग्राम है जहाँ पर भरत जी ने 14 वर्ष खड़ाऊ रखकर यहाँ अपना समय बिताया था और अयोध्या का शासन चलाया था। नंदीग्राम में ही हनुमान जी ने पहुंचकर भरत जी को ये सूचना दी थी कि राम अपना वनवास खत्म करके वापस लौट रहे हैं। ये आपको दिखाएं कि सरयू के पास की एक तस्वीर है, जहाँ की तस्वीर आप अक्सर देखते होंगे, जगमगाती है, दुनिया इसको देखती है। और ये वो स्थल है, ये वो स्थान है सरयू, जहाँ से भगवान राम ने अपनी ये लीला समाप्त की थी। ऐसे ही कनक भवन की तस्वीर है। कनक भवन कहा जाता है कि अयोध्या के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर है, और ये वो महल है जिसे कैकई ने माँ सीता को मुंह दिखाई में दिया था। तो ये कनक भवन की तस्वीर है। यानी अयोध्या में आप क्या क्या देख सकते हैं, उसको लेकर ये शानदार प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। ये बड़ी देवकाली कुंड है। ये सरयू का एक बड़ा जो तस्वीर है हम दिखा सकते हैं, ये सरयू है जहाँ लोग स्नान करते हैं। तो सरयू के दर्शन यहाँ पर हैं। सीता कुंड यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। ये वो कार्यशाला है जहाँ पर वर्षों से, दशकों से राम मंदिर निर्माण के जो पत्थर हैं उनको बनाया जाता है, उन पर नक्काशी होती है, उनका निर्माण किया जाता है। ये श्री राम मंदिर कार्यशाला की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब रामलला टेंट में थे। ये उस दौर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग ऐसी तस्वीरें हैं जो अयोध्या को परिभाषित करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली से लेकर के सरयू में लोग जो है वहाँ का आनंद लेते हुए नौका विहार करते हुए, या फिर ये पूरी अयोध्या का एक विहंगम दृश्य भी लोग देख सकते हैं। किस तरीके से अयोध्या जो है उसके भीतर सब कुछ समाता है। मंदिरों की नगरी है, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसी तरह से ये हनुमानगढ़ी का एक और दृश्य है। हनुमानगढ़ी, जैसा कि मैंने पहले बताया, बजरंग बली का वो स्थान है जहाँ पर साक्षात बजरंग बली विराजते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और ये सरयू की आरती का एक दृश्य है जो बड़ा मनमोहक है। शाम को जब संध्या के समय सरयू आरती होती है तो लोग इस आरती में जुटते हैं, इसे देखने आते हैं। और ये जो अयोध्या पर्व है, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अयोध्या पर्व की एक तस्वीर राम नाम संकीर्तन के बिना अधूरी है। तो राम नाम संकीर्तन यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो देखिए, ये तस्वीर जब आप देखते हैं हरे राम हरे कृष्ण की ध्वनि के बीच में, उस ध्वनि के बीच में अगस्त्य ऋषि की शिला, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहेंगे। और इसीलिए यहाँ पर ये तमाम जो व्यवस्था है वो बनाई गई है ताकि लोग इसे समझ पाएँ, देख पाएँ, जुड़ पाएँ और अयोध्या पर्व में समझें कि क्या कुछ वहाँ पर है जो जोड़ता है जड़ों से। और उसके जुड़ी और तस्वीरें हैं, दशरथ कुंड है, सूर्य कुंड है, इसके अलावा छोटी देवकाली मंदिर है, या वो पुरानी बैठकों का दौर जब चलता था राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु राम नाम जप की वो तस्वीरें, हनुमान कुंड, गोविंद साहब। तो ये अलग अलग तस्वीरों में आप अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर भी जिस तरीके से पेंटिंग की जा रही है और बेहद खूबसूरत पेंटिंग के ज़रिए यहाँ पर अयोध्या को दिखाने की कोशिश है। अगर इसे हम रामलला का मंदिर माने तो ये जो चरण वहाँ तक जाते हुए उस भावना को दिखाते हुए कोदंड राम आपको दिखाई देंगे, धनुष धारण किए हुए राम आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें अयोध्या की हैं और पुराने अयोध्या को, प्राचीन अयोध्या को दर्शाती हुई बेहद सुंदर अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर, पेंटिंग्स जो हैं उन्हें लगाया गया है, जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है और बेहद सुंदर सुंदर पेंटिंग के ज़रिए अयोध्या को दर्शाने की कोशिश है। रामनगरी की सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अब राष्ट्रीय मार्ग हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसकी घोषणा कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अयोध्या के आसपास रामायण काल की ऐतिहासिक स्थानों के विकास और उन स्थानों की लोगों को जानकारी हो, इसके लिए यह अयोध्या पर्व दिल्ली में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्ष में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंपत राय जी, अयोध्या पर्व, अयोध्या के देवालय, अयोध्या के स्थल, वहाँ से लोग उससे जुड़ पाएं, इस तरह का एक कार्यक्रम हम देख पा रहे हैं जो प्रदर्शनी है। कैसा आपका अनुभव है या क्या आपको लगता है इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश जाता है? अयोध्या के देवालय ये अधूरा है। अयोध्या के चारों ओर अयोध्या का इतिहास बिखरा है। भगवान राम, उनके घर में पुत्र पैदा हो जाए दशरथ के घर में, इसके लिए दशरथ ने यज्ञ किया। वो राम के जीवन से जुड़ा स्थान है। अयोध्या से 20 किलोमीटर बस्ती जिले में। राम वनवास को चले गए तो भरत जी भी जंगल में रहे, नंदीग्राम में। वो अयोध्या से इलाहाबाद और 18 किलोमीटर दूरी पर है। तुलसीदास जी ने कहीं बैठकर मानस की रचना की। अयोध्या की कुल देवी हैं, वो गोंडा जिले में है वाराही देवी। महर्षि श्रृंगी ने यज्ञ कराया। वो श्रृंगी का स्थान सरयू के किनारे है, लगभग 50 किलोमीटर है। तो अयोध्या में जन्मभूमि और अयोध्या के मंदिर नहीं, बल्कि राम के जीवन काल के तमाम स्थान जो अयोध्या के चारों ओर फैले पड़े हैं 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर, ये सारे स्थान दर्शनीय हैं। मन को शांति देने वाले और मनुष्य को प्रेरणा देने वाले हैं। इनका उत्थान होगा।
ये महत्व की बात है। और जब यहाँ लाखों लोग हिंदुस्तान से आएंगे तो इन सब क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी होगा। लेकिन हर सनातनी ये जानना चाहता है कि भव्य मंदिर में रामलला कब विराजेंगे, कितना वक्त? भगवान अभी भी विराजमान है। अब आपका संकेत भव्य मंदिर की ओर है तो मैं भी कह देता हूँ 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंपत राय जो बता रहे थे कि अगले 3 साल में मंदिर तैयार होगा और अयोध्या के आसपास जो रामायण काल का इतिहास है, संस्कृति है, दर्शन है, उससे रूबरू कराने के लिए ये अयोध्या पर्व मनाया जाता है। अयोध्या फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि अयोध्या की परिधि में आने वाली 84 कोसी की यात्रा का विकास न सिर्फ भक्तों के लिए अच्छा होगा बल्कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से रोजगार के कई अवसर स्थानीय लोगों को प्राप्त होंगे और उस कड़ी में लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लल्लू सिंह जी, लोग रामलला के दर्शन करके आते हैं, हनुमानगढ़ी में माथा टेकते हैं, लेकिन जो रामायणकालीन इतिहास है कि जहाँ पर श्रृंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ नंदीग्राम था, वहाँ तक लोग पहुँचे, ये सुलभ हो, अयोध्या पर्व की क्या भूमिका है इसमें? इसीलिए तो इस अयोध्या पर्व का आयोजन किया गया है और उस प्रदर्शनी के माध्यम से हम 4 वर्ष पूर्व हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार और समाज दोनों को बताने का काम किया है कि जो धार्मिक स्थल है, हमारे पौराणिक स्थल है, हमारे जहाँ से हमको संस्कार मिलता है, उन सारे स्थानों का हमको विकास करना है और समाज को वहाँ तक ले जाना है। इसीलिए 84 कोसी परिक्रमा की भी मांग हमने माननीय नितिन गडकरी जी से की थी, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा पर के आसपास लगभग 151 स्थान ऐसे हैं। राम के आने के पहले के ऋषि मुनि हैं जिनकी तपोस्थली है। हम लोग ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो विष्णु जी के अवतार थे, जब वो अयोध्या अवतरित होने वाले थे, तो इन ऋषि मुनियों ने इस अयोध्या को एनर्जाइज करने का काम किया जिससे भगवान के भार को संभाल सके। इसलिए इन स्थानों का विकास करके इस 84 कोसी परिक्रमा के परिपथ के माध्यम से हम उनको वहाँ ले जा कर के वहाँ पर उनका दर्शन कराना चाहते हैं और उनके इतिहास को बताना चाहते हैं। यानी हम ये माने कि जो अयोध्या है, एक तरह से उसका विस्तार जो वाल्मीकि रामायण में था, उस तरीके से बहुत विस्तृत रूप से लोग आकर अयोध्या का दर्शन करें। उसका लाभ भी है। लोग आएंगे, रुकेंगे तो उनको होटल चाहिए, उनको धर्मशाला चाहिए, लॉज चाहिए, घूमने के लिए टैक्सी चाहिए, और जब घूमेंगे तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जगह जगह बहुत सारी दुकानें खुलेंगी। मंदिर निर्माण कब तक, भव्य मंदिर में कब विराजेंगे रामलला? अभी चंपत जी ने आपको बता दिया का प्रयास है कि 3 सालों में बन जाए। वो निर्माण करने का काम तो ट्रस्ट का है, हम तो सहयोगी हैं वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लल्लू सिंह जी, अयोध्या के सांसद, जो बता रहे थे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अयोध्या और उसके आसपास के स्थानों से लोग जुड़ें, 84 कोसी परिक्रमा का जो निर्माण है वो हो, और उसी के साथ साथ वहाँ पर पर्यटन भी बढ़े और लोगों का रोजगार भी बढ़े। यहाँ प्रदर्शनी के अतिरिक्त विचार गोष्ठी, औपचारिक कार्यक्रमों के साथ लोक परंपरा व अवध की संस्कृति से जुड़े विविध आयाम इस आयोजन में शामिल हैं और चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। तो अयोध्या पर्व चल रहा है, संजीव जी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, मकसद क्या है यहाँ पर, ये जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं, जो हम अयोध्या को इन पेंटिंग्स में देख पा रहे हैं? देखिए, इसका जो मेन मकसद है वो मकसद ये है कि लोगों के दिलों में जो एक्चुअल में राम बसते हैं उस राम को एक अच्छे रूप में दिखाने के लिए, तो ये जितने भी आर्टिस्ट आए हैं हमारे डीसी आर्ट गैलरी के थ्रू, हमने ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट बुलाए हैं और ये लाइव बना रहे हैं। ये कोई कॉमर्शियल वो नहीं है, वेंचर या कोई वो नहीं, अपनी मन मर्जी से लोग आए, इन्होंने जो है वो सारा अपना सारा किया। और अगर आप देखेंगे तो एक से एक वो आर्टिस्ट हैं जिनको अद्भुत तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिनको 36 घंटे से ज़्यादा सोए हुए हो गए। अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्ट्रेट भी बन रहा है, इसका खुद नितिन गडकरी जी ने इतनी तारीफ करी इसकी कि जिसका कोई वो नहीं है। अब धीरे धीरे, यानी कि हम ये पोर्ट्रेट देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट, और ये जो मैं समझ पा रहा हूँ ये अवैधनाथ जी का पोर्ट्रेट है। बिल्कुल उन्हीं का है सर। तो देखिए, गोरखपुर के जो
प्रमुख महंत थे, योगी आदित्यनाथ से पहले महंत अवैधनाथ, उनका एक तरह से किस तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ये पोर्ट्रेट तैयार किया जा रहा है। पीछे आप देख रहे हैं जितनी भी ये पेंटिंग्स हैं भगवान राम से जुड़ी हुई, एकदम अद्भुत है। और देश भर से जो कलाकार हैं वो यहाँ इसीलिए आए हैं और ये प्रदर्शनी 3 दिन तक लोगों को दिखाई जा रही है ताकि इसमें लोग देखें, क्योंकि पत्तों सी होती है संबंधों की उम्र, आज हरे कल सूखे, तो ऐसे में क्यों ना जड़ों से जुड़ा जाए और उस मूल जड़ तक, उस राम तक पहुंचने के लिए एक अयोध्या पर्व का आयोजन किया गया है, जिसकी अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली। इस कार्यक्रम में अयोध्या के संत महंत भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन श्री अयोध्या न्यास की ओर से किया गया है।